आज हम देखेंगे रोटेशनल मोशन क्या होता है और उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद में रिजिड बॉडी क्या होती है और रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ये पार्ट हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले रोटेशनल मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन तो उसको समझाने के लिए देखिए, ये हमारी अर्थ है, यस। तो ये अर्थ क्या हो रही है, देखिए ये अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट हो रही है। अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो जब कोई बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट होती है तो उसके मोशन को बोला जाता है उसका रोटेशनल मोशन। व्हेन बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इट्स रोटेशनल मोशन। तो ये डेफिनेशन हम मेंशन करेंगे। तो रोटेशनल मोशन डेफिनेशन, when the body rotates about its own axis, जब बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट होती है तब then the motion of the body is called its rotational motion। तो अभी हमने देखा कि जब बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट होती है तो उस मोशन को बोला जाता है उस बॉडी का रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन, ये ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन के पार्ट में देखा है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है। एक दूसरी डेफिनेशन भी सिंपल वे से हम देखेंगे, उसके लिए एक फिगर हम देखते हैं। आपको मालूम है कि अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व हो रही है। तो अर्थ के पास दो प्रकार के मोशन होते हैं साइमल्टेनियसली, एट ए टाइम दो प्रकार के मोशन होते हैं। कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए। ये है हमारा सन एंड दिस इज आवर अर्थ। तो ये अर्थ सन के राउंड में रोटेट हो रही है। तो ये सन का एक्सिस, एक्सिस मीन्स ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। व्हाट इज दिस? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन सन का। तो सन के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अर्थ घूम रही है और ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन ये अर्थ का। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सन। देखिए, जब अर्थ अपने खुद के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमती है तो उसका मोशन ये रोटेशनल मोशन होता है, जैसे कि अभी हमने देखा। लेकिन जब अर्थ सन के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमती है तो वो अर्थ का सर्कुलर मोशन हो गया। तो फिर सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? इसी प्रकार से कि जब कोई बॉडी किसी दूसरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमती है तो उस मोशन को बोला जाता है उसका सर्कुलर मोशन। तो वेरी सिंपल वे में हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क बता सकते हैं। कैसे कि जब बॉडी अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है तो उसके मोशन को क्या बोला जाता है? रोटेशनल मोशन। और जब बॉडी किसी दूसरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमती है तो उस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की अगर डेफिनेशन बतानी है तो क्या होगा, फिर बताओ। सर्कुलर मोशन इसी प्रकार से, when the body rotates about axis of rotation of some other body then the motion of the body is called as circular motion। तो यही से हम मेंशन करेंगे कि when the body
रोटेट्स, जब बॉडी रोटेट होती है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सम अदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमती है बॉडी, तब जैसे कि अभी अर्थ किसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है, सन के, तो अर्थ का मोशन ये हो गया सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो दूसरे के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है। और जब वो खुद के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमती है तब उसका मोशन होता है रोटेशनल मोशन। सो व्हेन द बॉडी रोटेट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ सम अदर बॉडी, देन, बाकी यही, देन द मोशन ऑफ द बॉडी is called, it's a circular motion। तो ये दो डेफिनेशंस हमने देखी है। अभी हमें देखना है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किससे बोलते हैं? रिजिड बॉडी वो बॉडी है जब किसी बॉडी के हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी अगर उस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा है तो उस बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी। तो फिर उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? तो उसके लिए डेफिनेशन किसकी? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? व्हेन द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी doesn't change, बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है। when the shape and size of a body doesn't change after application of external forces, जब हम उस बॉडी के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे जब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं तब भी उस बॉडी के अगर शेप एंड साइज चेंज नहीं होते तो देन द बॉडी इज said to be, then the body is said to be a rigid body। तो उस बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी। जैसे कोई बॉडी है, दिस बॉडी, और उसके ऊपर हमने बाहर से ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया या एक से ज़्यादा फोर्स लगाए इस बॉडी के ऊपर, लेकिन वो फोर्स लगाने के बाद भी अगर इस बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ तो फिर ऐसे बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। ओके, अब ये रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यानी ही ये सेंटर जहां पे उस बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है, टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है, तो ये जो सी है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर बताओ? डेफिनेशन, डेफिनेशन किसकी? सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास यानी ही सेंटर। फिर से बताइए क्या डेफिनेशन? वो पॉइंट जहां पे उस बॉडी का पूरा मास, टोटल मास
होल मास, एंटायर मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है, एकत्रित हुआ है, ऐसे पॉइंट को बोला जाता है उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो डेफिनेशन, द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट जहां पे द एंटायर यानी ही टोटल यानी ही होल, पूरा का पूरा मास, द पॉइंट एट विच द एंटायर और टोटल और होल मास of the body is supposed to be concentrated, यानी वो पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा मास एकत्रित हुआ है इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। क्या हुआ डेफिनेशन फिर बेटा, द पॉइंट, वो पॉइंट एट विच द एंटायर यानी ही टोटल यानी ही होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो पॉइंट जहां पे उस बॉडी का पूरा मास एकत्रित हुआ है इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये बेटा हमने 4 डेफिनेशंस देखी है। किसकी देखी थी हमने डेफिनेशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है और रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ओके बेटा, थैंक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब।